गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। मालदा डिफेंस फिजिकल अकेडमी से सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो खास वीडियो है ये आप लोगों के लिए है। वीडियो का ऊपर चर्चा क्या होगा, देखिए। सबसे पहले फिजिकल डेट एसएससी जीडी का, उसके बाद फिर आपका जो है रनिंग 5 किलोमीटर का जो रेस है वो आपका कहाँ होने वाला है, रोड पे होगा या ग्राउंड में, ठीक है। तीसरा, चिप लगा के होगा, 8 फीट जो चिप है वो लगा के होगा रनिंग, या नॉर्मली जो बेसिक हर साल होता है उस हिसाब से होगा। चौथा, फिजिकल का डेट लेट हो गया है, उस वजह से क्या फिजिकल, डीवी और मेडिकल एक साथ होगा। इस विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे। बहुत सारा लड़का जो है यहाँ पे बहुत सारा अभी जो लेट हो गया है, महीना भर लेट हो गया है, तो उसमें कन्फ्यूजन है बहुत लड़कों को। तो मैं वो कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाला हूँ। पूरा एकदम ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिए वीडियो को। जो चैनल पे है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। पहली बात, कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूँ वीडियो से पहले। देखिए, आने वाला जो 2024-25 का जो है एसएससी जीडी का वैकेंसी है वो करीब 50,000 के करीब ही होने वाला है। पिछले, इससे पहले इस साल जो है 56,000 था, उससे पहले भी 56,000 था। इस साल आने वाला भी उतना ही के करीब आपका वैकेंसी रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, दिन ब दिन जो है धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, और इस वजह से जो है आपको उसी हिसाब से चलना है, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, उसी हिसाब से आपको फिजिकल भी पकड़ के रखना है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको फिजिकल भी पकड़ के रखना है। विशेष करके, खास करके जो है आपको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम अभी तुरंत ही आने वाला है, 6-7 महीने के बाद जनवरी फरवरी में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो इसीलिए अभी ज़्यादा दिन समय नहीं है, आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जो भी लड़का एसएससी जीडी में अभी इस साल जो है पास किया हुआ है, वो अभी फिजिकल के ऊपर ध्यान रखिए, पूरा 100% ध्यान रखिए। इधर उधर के बातों पे बिल्कुल ध्यान मत रखिए, जो अपना काम है वो करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए कितना लेट हुआ है एसएससी जीडी का फिजिकल, इस बात के ऊपर ध्यान रखिए। कितना लेट हुआ है, 1 से 1.5 महीना लेट हुआ है। कारण किसी को पता नहीं है, गलत फहमी में है। बहुत सारा लड़का जो है पास कर रखा है एग्जाम में, लेकिन वो गलत फहमी में है। बहुत सारा जगह से, सोशल मीडिया से या कहीं कहीं से आप जुगाड़ करके वीडियो देख लेते हो, उसके बाद फिर कन्फ्यूजन में होते हो। कन्फ्यूजन रहने का ज़रूरत नहीं है, आपको कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। आपका काम अभी जो है आपको फिजिकल के ऊपर विशेष करके ध्यान रखना है। तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। आप सुबह शाम जितना भी आपका ट्रेनिंग है, जितना भी प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, उस हिसाब से आप कीजिए। अभी देखिए, ज़्यादा दिन समय नहीं है, आप इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, 3 महीना 4 महीना हो गया आपका ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए। विशेष करके अभी खास ध्यान रखिए, आपके स्पीड के ऊपर ध्यान रखिए, फिनिशिंग के ऊपर ध्यान रखिए। 4 किलोमीटर दौड़ लिया, उसके बाद लास्ट किलोमीटर जो है वो फिनिशिंग का होता है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, और आपका टाइम और कम हो जाएगा, ठीक है। और जो बंदा पहले से 20-21 मिनट में कर रहा है, जो लड़का या लड़की पहले से कर रहा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी आपका फिजिकल का डेट देखिए दोस्तों, लेट होने का कारण, फिजिकल का डेट लेट होने का कारण, पहले तो इलेक्शन गया है अभी, ठीक है। इसी साल जो है इलेक्शन हुआ है, उस वजह से जो है देखिए, इलेक्शन के वजह से जब पूरा पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल, जितने भी फोर्स है, ऐसे जितना भी फोर्स है, तो ये सब फोर्स जो है इलेक्शन ड्यूटी में बिजी था। भाई एसएससी का प्रक्रिया भी तो भाई एसएससी जीडी ऐसे, सॉरी, ये एसएससी जीडी का प्रक्रिया तो ये अपना ये पैरामिलिट्री से होता है, तो ये सारे बिजी था, इस वजह से थोड़ा दिन लेट हुआ। उसके बाद फिर क्या, जैसे आपका ये इसका इलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर आपका जो है ये मौसम के कारण भी हो सकता है। जैसे बहुत सारा जगह में जो है मौसम हुआ है, मौसम के कारण हो सकता है। पिछले साल देखा है हम लोगों ने, जैसे बहुत ज़्यादा धूप था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया था मई जून महीने में, तो उस समय क्या, सुबह बिल्कुल 5 बजे से शुरू कर देता था, और फिर शाम को 5 बजे तक, दिन के बीच में जो है फिजिकल नहीं कराता था, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, इस वजह से जो है लेट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि किसी किसी एग्जाम सेंटर में, जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया में किसी किसी एग्जाम सेंटर में जो है री एग्जाम हुआ है, इस वजह से आपका लेट हो रहा है, बाकी वो और कोई कारण नहीं है। यही कारण से आपका लेट हुआ है। और दोस्तों, मैं खास बात बताना चाहता हूँ, देखिए कितना दिन लेट हुआ है, मैं पहले बोल दिया है, 1 से 1.5 महीना लेट हुआ है। अभी इसी महीना अगस्त में आने वाला साल का जो है एसएससी जीडी का भर्ती होने वाला, जो फॉर्म फिलअप होने वाला है, अगर वो टाइम से आपका हो जाता है, 15 तारीख से, 15 अगस्त से पहले पहले अगर एसएससी से साइट में अगर कोई नोटिस नहीं मिलता है आने वाला साल का भर्ती के लिए, तो कोई डरने की, कोई घबराने की, कोई उल्टा सीधा माइंड में कोई बात लाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपका जो है फिजिकल इसी महीना अगस्त में ही, लास्ट वीक
से शुरू होने वाला है, लास्ट या सितंबर फर्स्ट से आपका शुरू हो जाएगा। ये आप 100% ले लीजिए कि इतना ही तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। अगर मैं पहले बोला, अगर एसएससी जीडी का जो आने वाला भर्ती है, अगर 27 अगस्त को फॉर्म फिलअप होता है या 15 अगस्त से पहले पहले एसएससी जीडी का जो है साइट में अगर कोई नोटिफिकेशन आपको मिलता है आने वाला साल का भर्ती के लिए कि भर्ती का फॉर्म फिलअप लेट होगा, तब जाके कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी कोई समस्या नहीं होगा, जान लीजिए आप। ठीक है, ये रहा 1 नंबर पॉइंट आपका जो है, 1 नंबर पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो है रनिंग का, ठीक है, बहुत सारा लड़का जो है मेरे चैनल में ही कमेंट्स करता है, सर रनिंग जो है 5 किलोमीटर कहाँ पे होगा, रोड पे होगा या ग्राउंड में होगा। देखिए, अभी जितना भर्ती हुआ है एसएससी जीडी का, कभी भी किसी जगह पे जहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, जहाँ पे बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पे जो है 400 मीटर का ग्राउंड या 500 मीटर का ग्राउंड में करा देते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि आपका रोड पे ही, रोड ऐसे नहीं होगा बिल्कुल एकदम सरफेस जो है आपका पूरा पक्का होगा, हार्डी होगा, नहीं, नॉर्मल सा रोड होगा जहाँ पे बंदा दौड़ सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल दिया रोड रेस ही होगा 5 किलोमीटर। ये आप ध्यान से सुन लीजिए और बिल्कुल एकदम क्लियर कर लीजिए अपने मन की बात। ठीक है, जो आपका मन में है गलतफहमी, बहुत सारा चैनल देख के, बहुत सारा वीडियो देख के जो आप गलतफहमी पाल रहे हो, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि ग्राउंड में करा देगा, लेकिन जो है ये रोड पे ही होगा। देखिए, मैक्सिमम जगह पे रोड पे ही करा देगा, जहाँ पे बंदोबस्त नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, रोड है, जंगल है, बहुत सारा फोर्स जो है जी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जंगल में पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे बंदोबस्त नहीं होगा। हाँ, तो इसी जगह पे जहाँ पे डिस्टर्बेंस एरिया है वहाँ पे बाहर रनिंग नहीं कराएगा। नक्सल एरिया है, उसके बाद फिर आसाम, मणिपुर, ये सब साइड में बाहर नहीं कराएगा। ठीक है, कैंपस में ही कराएगा, रोड ग्राउंड होगा तो ग्राउंड में कराएगा। बाकी अदरवाइज जितना भी फोर्स का कैंप है वहाँ पे जो है रोड रेस ही कराता है। जितना दिन मैं देखा हूँ, जितना दिन भर्ती हुआ है एसएससी जीडी का, आज से 30 साल पहले मैं भर्ती हुआ था, तो उस समय से देखा हूँ कि सीआरपीएफ में नौकरी किया, तो सीआरपीएफ का जब भर्ती हुआ, जब भर्ती बोर्ड में गया तो रोड पे ही कराया, 5 किलोमीटर का रेस जो है रोड पे ही कराया गया। बाकी एसएससी जीडी में पहले जब मैं भर्ती हुआ था उस समय 1600 मीटर का रनिंग था, अभी तो 5 किलोमीटर कर दिया है। बाकी देखिए आपका रोड में ही रनिंग होने वाला है, बाकी डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, रोड में होगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आपका टाइम उसमें कम हो जाएगा। जितना भी बच्चा है, जितना भी लड़का है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हो, उनके लिए बहुत सुनहरा है होगा कि आपको जो रोड में टाइम आपका कम होगा। देखिए, बाकी और एक चीज़ मैं इसके साथ साथ ही बताना चाहता हूँ कि देखिए जिस लड़के का या लड़की का टाइम जैसे 24 मिनट या 8.5 मिनट में कंप्लीट होता है, पूरा 24 मिनट लगता है या 1-2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड आगे पीछे होता है, तो उसके लिए भी मैं एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब कंपटीशन होता है ना, तो वो कंपटीशन के हिसाब से दौड़ता है। ठीक है, ग्राउंड में आप प्रैक्टिस करते हो तो भाई 2-4 लड़का दौड़ तो कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन जब पूरा 100, 150, 200 लड़का बच्चा एक साथ दौड़ेगा तो वहाँ कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन के हिसाब से ही आप दौड़ोगे। और फिर आपका मन में ये रहेगा कि मुझे नौकरी लेना है, ये रनिंग मुझे फेल नहीं करना है, तो उसी हिसाब से आप दौड़ना है, जान लगा के दौड़ना है, चाहे रोड पे हो, चाहे ग्राउंड में हो, चाहे कहीं भी हो। ठीक है, कहीं भी हो, आप जब कंप्लीट कर रहे हो 24 मिनट में, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जोश रखिए, होश में रहिए, पावर रखिए और मोटिवेट रहिए। डीमोटिवेट करने वाला बहुत बंदा आपको मिल जाएगा, इतना लेट हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, रनिंग नहीं होगा, जीडी का कैंसिल होगा, ये सब बातें बहुत सारा होता रहेगा। लेकिन आप जो है आपके काम के ऊपर फोकस रखिए। आप क्या काम होगा, आपका जो है रनिंग आपको कंप्लीट करना है, और जोश में रहिए, होश में रहिए, बिल्कुल मोटिवेट रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंप्लीट करते हो 24 मिनट में, 22 मिनट में, 21 मिनट में, तो डरने की बात नहीं है, चाहे कहीं भी दौड़ा तो हम कर लेंगे। इतना हिम्मत रखिए, इतना पावर रखिए अपने अंदर। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज ध्यान से रखिएगा, मोटिवेट रहिए, बिल्कुल 100% मोटिवेट रहिए, और जितना दिन समय है आप बिल्कुल अपने काम पे फोकस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। तीसरा चीज, चिप लगा के। ठीक है, अभी देखिए इस साल का जो जीडी का फिजिकल जो है मैनेजमेंट सीआरपीएफ कर रहा है, सीआरपीएफ के अंडर हो रहा है। अभी देखिए पिछले कुछ ही दिनों के अंदर सीआरपीएफ का ट्रेड्समैन का हुआ है ना भाई, ट्रेड्समैन का जो रनिंग हुआ है, तो उसमें सीआरपीएफ का चिप ला के दौड़ाया था, 5 किलोमीटर दौड़ा है, 5 किलोमीटर का दौड़ा है। जैसे छोटा छोटा रनिंग होता है क्या, 1600 मीटर, 800 मीटर, पुलिस में, रेलवे में, तो वहाँ पे वो लोग चिप ला के दौड़ा, क्योंकि वहाँ माइक्रो सेकंड का भी फर्क पड़ जाता है। ठीक है, सेकंड का, माइक्रो सेकंड का फर्क पड़ जाता है, इसीलिए चिप लगा। बाकी 24 मिनट बहुत टाइम होता है,
मेरे हिसाब से चिप लगा के नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी पिछले कुछ ही दिन के अंदर सीआरपीएफ का ट्रीटमेंट हुआ है, उसमें फिजिकल हुआ है, तो उसमें कोई चिप का बंदोबस्त नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल रनिंग ग्राउंड बाहर ही रन कराया रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे हुआ है ट्रीटमेंट का भर्ती, रोड भी कराया, तो रोड पे ही होगा और चिप लगा के बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चौथी बात, और आदमी का मन में, जो बच्चा है, जो लड़का है, उनके मन में एक बात और आ रहा है कि फिजिकल लेट हो गया भाई, अभी मेडिकल, फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या एक साथ होगा। ये देखिए एसएससी जब रिक्रूटमेंट करता है तो 50-60 हजार बच्चे का रिक्रूटमेंट करता है, खेल तो नहीं है, कोई खेल है क्या? खेल नहीं है। आपको मेडिकल फिजिकल के बाद, हाँ, अगर 1 महीने का समय मिलता था, हो सकता है 8-10 दिन, 5 दिन, 7 दिन कम कर दे, लेकिन आपको टाइम मिलेगा। रिजेक्शन किस लिए रखा है भाई? परमानेंट रिजेक्शन, टेम्पोररी रिजेक्शन किस लिए रखा है? अगर टेम्पोररी रिजेक्शन में कोई बच्चे का, अगर मान लीजिए कोई बीमारी है, जैसे हाइड्रोसिल है, उसके बाद फिर बवासीर का बीमारी है, तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है, उसके लिए टाइम मिलता है, वो गवर्नमेंट या एसएससी टाइम देता है उसके लिए। ये नहीं कि आपका फिजिकल होगा तुरंत ही आपको मेडिकल करा देगा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं, इतना तो भाई जल्दी हो नहीं सकता, टाइम आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। फिजिकल के बाद कम से कम 15-20 दिन, 25 दिन आपको बिल्कुल मेडिकल के लिए टाइम मिलेगा। जो भी मेडिकल में जिस बच्चों का प्रॉब्लम है वो अभी से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि ये मत सोचिए कि मैं फिजिकल के बाद देखूंगा, अभी से आपका कान का, आपका दांत का जो भी क्लियर करना है, कान साफ कर लीजिए, दांत क्लियर कर लीजिए, हैं, दांत में गंदा हो रहता है वो सब क्लियर कर लीजिए अभी से, जो छोटा छोटा मेडिकल है। और बाकी किसी का इंटरनली प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया बवासीर है, उसके बाद हाइड्रोसिल है, ये सब चीज़ जो है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ में टाइम लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भर समय लगता है ठीक होने में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका फिजिकल के बाद ही होगा और मेडिकल से पहले पहले होगा। डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एक साथ होगा, इसीलिए मेडिकल का समय जो है 8 से 10 दिन समय लगता है, साथ में डॉक्यूमेंटेशन होता है। जिस बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन में या डॉक्यूमेंट्स में अभी भी गड़बड़ी है तो समय है, डोमिसाइल में गड़बड़ी है, ओबीसी में गड़बड़ी है, एससी में गड़बड़ी है, या जो है आपका जो ही चीज़ में गड़बड़ी है, फॉर्म फिलअप करते समय तो कर दिया है, बाकी गड़बड़ हो सकता है, तो वो आप ठीक ठाक कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक कर लीजिए। पहले एक वीडियो में मैं बोला था, आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रखिए, उसके बाद 3-4 कॉपी जेरोक्स करके आप एक फाइल में रखिए, जो डॉक्यूमेंट्स है आपका ओरिजिनल, आइडेंटिटी, स्कूल का, उसके बाद आपका डोमिसाइल का, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ एक फाइल में रखिए ओरिजिनल, और एक फाइल में आप जेरोक्स रख दीजिए, ठीक है, जब आपके काम आएगा। नहीं तो फिर वहाँ जाने के बाद भाई ये डॉक्यूमेंट ढूंढिएगा, वो ढूंढिएगा, तो फिर आपको मिलने वाला नहीं, अलग अलग कर लीजिए, आपको सुविधा होगा, ठीक है। अभी से तैयारी कर लीजिए। बाकी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि देखिए जो आने वाला भर्ती है, ठीक है, आने वाला भर्ती है, इसी साल देख लीजिए, इसी साल में जो है कट ऑफ बहुत हाई गया है, ठीक है, कट ऑफ हाई गया है। एक बार और ध्यान से सुनिए, ठीक से तैयारी कीजिए, आप लोग ठीक से पढ़ाई कीजिए, ठीक से ग्राउंड धीरे धीरे शुरू कीजिए। बहुत सारा लड़का जो है अभी ग्राउंड शुरू करना, अभी मतलब जैसे आपका इतना दिन ध्यान नहीं होगा, एग्जाम में पास हो गया, अभी शुरू करेंगे 1 महीना पहले, नहीं होगा भाई। रेस है, 5 किलोमीटर का रेस है, 24 मिनट में नहीं होगा। अगर आप बेसिक से शुरू करते हो, बिगिनर से शुरुआत करते हो आप, तो आपको जाके पहले ही जो है पूरा जान लगा के नहीं दौड़ना है, और कुछ नहीं करना है। जो लोग पहले से कर रहा है उनके साथ साथ नहीं मिलना है, आपको ध्यान रखना है, कोई इंजरी ना हो जाए, कोई आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। आप नॉर्मल से रनिंग कीजिए, धीरे धीरे रनिंग कीजिए, थक जाते हो रुकिए, फिर दौड़िए, स्टेमिना बिल्डअप कीजिए, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ाइए, ऐसे ऐसे। बहुत सारा लड़का पहले से कर लेता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ में गलत फहमी मत रखिए। जो मैंने आपको एक एक चीज़ बताया है एसएससी जीडी का रनिंग के लिए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। आराम से ध्यान रखिए और टेंशन मत लीजिए। एक बार और होश में रहिए, जोश में रहिए, उसके बाद फिर आप मोटिवेट रहिए, ठीक है। इतना बोल के ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।